उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जीव, मनुष्य के सारे पुरुषार्थ, सारे प्रयत्न सुख की उपलब्धि और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए होते हैं। मनुष्य चाहे अर्थ का पुरुषार्थ करे, काम का पुरुषार्थ करे, उसका परिणाम वह केवल सुख और स्वतंत्रता चाहता है। अर्थ पुरुषार्थ है, वह सुख के साथ दुख की परछाई भी लेकर आता है। काम का पुरुषार्थ है, वो स्वतंत्रता की आड़ में परतंत्रता का शिकार होने के लिए मजबूर भी करता है। उस सुख को हम सुख कैसे समझे जो दुख की बैसाखी लेकर चलता है? वह स्वतंत्रता कैसे समझे जो अंत में उसका परिणाम परतंत्रता का हो जाता है? आज का मनुष्य अर्थोपार्जन करता है कि अर्थ के द्वारा जीवन में अन्य सार्थक सुख साधन उपलब्ध हो सके, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा होता है? आपने देखा होगा, अर्थ की आकांक्षा में दौड़ते हुए अमीरों को, जिन्हें डॉक्टरों के नियंत्रण में रहना पड़ता है, सुख के नाम पर रातों की उनकी नींद उड़ जाती है, मन और मस्तिष्क हमेशा संत्रस्त रहता है, वह व्यक्ति तनाव भरा जीवन जीता है। अगर ये अर्थ पुरुषार्थ हमें सुख ही देता, हमें शांति ही देता, तो भगवान महावीर जैसे महापुरुष, वो तो राजकुमार थे, राजपुत्र थे। अर्थ ने उन्हें कोई सुख नहीं दिया, और जो लोग सुख अर्थ ने दिए, वे सब व्यर्थ भी हो गए हैं। वास्तविक महावीर भगवान जैसे महापुरुष सुख की खोज में निकल पड़े, तब निकले जब उन्हें अर्थ की व्यर्थता पता चल गई। सिकंदर जैसा व्यक्ति अपार धन संपत्ति का मालिक हो गया, अपार धन संपत्ति को अपने अधीन कर लिया, विश्व विजेता बन गया, लेकिन वह अपार धन संपत्ति की उस सुख शांति आनंद की नींद नहीं दे पाई। मनुष्य के जीवन में जिस दिन धर्म पुरुषार्थ का उदय होता है, उसी दिन उस व्यक्ति को अर्थ की व्यर्थता महसूस होती है। जिन क्षणों में उसे अर्थ निरर्थकता का बोध होता है, तो वो नवीन अर्थ, नवीन दिशा और नवीन सोपान उसके जीवन में उपलब्ध होता है। आचार्य भगवान कहते हैं, आज वर्तमान में धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, इसको हम सुख का मापदंड समझ रहे हैं, इसलिए हम वास्तविक आनंद से वंचित रह रहे हैं। हमारे जीवन में वास्तविक आनंद की कोई किरण प्रविष्ट नहीं हो पा रही है। वह उन्हीं को सुख साधन समझता है, बाह्य वस्तुओं को। जो व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन का
धनार्जन करने में लगा देता है, वह धन की दृष्टि से तो धनवान है, लेकिन बाकी शेष दृष्टि से वो कंगाल है, दरिद्री है। उसके जीवन से परमात्मा निकल जाता है, उसके जीवन में बाकी धन संपत्ति का कोई मूल्य नहीं रहता है। भव्य बंधुओं, गृहस्थ जीवन जीना है तो आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार धनों का उपार्जन करना आवश्यक है, उचित है, लेकिन जो हमारी संग्रह की प्रवृत्ति है वो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। आज का व्यक्ति घर परिवार कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए कम कमाता है, धन संग्रह के लिए पीछे पागल होकर भागता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में हम धनार्जन करते हैं। आज का व्यक्ति तिजोरी खोल देता है और तिजोरी में जो धन है उसका अवलोकन करता है और स्वयं को आनंदी मानता है, सुखी मानता है। मात्र तिजोरी में लॉकर में रखा हुआ धन देखना आनंद नहीं है। आप उसको ही आनंद मान रहे हैं तो बैंक का कैशियर भी दिन में कितना धन देखता है, कितना पैसा गिनता है, लेकिन शाम के समय से बैंक में छोड़कर घर निकल जाता है, उसको पता है ये मेरा नहीं है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये बोध होना चाहिए ये धन मेरा नहीं है। बैंक का कैशियर उस धन के प्रति निरपेक्ष रहता है, निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार हमें भी धन के प्रति निरपेक्ष और निर्लिप्त रहने की कला सीखना है। आज आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अर्थ के पीछे भागते थे, उनका जीवन व्यर्थ हो गया है। धन के शिखर पर विराजित लोगों को मिट्टी में मिलते हुए भी आपने देखा होगा, सुना है, पढ़ा है कि सम्राट सिकंदर विश्व विजेता बनने के बाद अपनी मां से मिलने की चाह रखता था। सम्राट सिकंदर इतना क्रूर था, लेकिन अपने मां के प्रति उसका प्रेम अनन्य था और मां से मिलने की चाह थी, लेकिन बीमार हो गया। चिकित्सक आए, डॉक्टर आए और डॉक्टर ने उनके शरीर का परीक्षण कर दिया, नाड़ी परीक्षण कर दिया और जवाब दे दिया अब इसको कोई बचा नहीं सकता है। तो सिकंदर कहता है, डॉक्टर से प्रार्थना करता है कि मेरी कुछ समय के लिए मेरी शरीर की स्वस्थता दे दो। मैं रात दिन घोड़ी सवार करके मैं मेरी मां की गोद में मरना चाहता हूं, मां के पास पहुंचना चाहता हूं। आप कुछ दिन के लिए मुझे शरीर का स्वस्थता दे दे, बीमारी को हटा दे दे, मैं आधा राज्य आपको दे दूंगा, आपके बराबर सोना दे, वजन के बराबर सोना दे दूंगा। लेकिन डॉक्टर कहते कि सोने के बदले में जिंदगी खरीदी नहीं जा सकती है। जिंदगी में हम बहुत सोना खरीद सकते हैं, लेकिन सोने के बदले में जिंदगी खरीदना नामुमकिन है। तो पुनः कहता है, डॉक्टर कहते ये संभव नहीं है, असंभव है। तो बोलते हैं आपको मैं सम्राट सिकंदर वचन देता हूं कि आपको मैं पूरा राज्य दे दूंगा, लेकिन मुझे कुछ चंद समय के लिए जिंदगी दे देना, मैं मां की गोद में मरना चाहता हूं। तो डॉक्टर कहते हैं सब बोलना छोड़ दो, आप निकट ही आया है मरण, परमात्मा का नामस्मरण कर लो, मृत्यु को आप शीघ्र ही प्राप्त हो जाओगे। तब जाकर सम्राट के ध्यान में आया कि मेरी संपत्ति मुझे बचाने में समर्थ नहीं है, मेरे पास अपार संपत्ति है, वो कुछ समय के लिए शरीर की स्वस्थता नहीं दे
पाती है। ये एहसास सम्राट सिकंदर को मरते समय आ गया और उसने जान लिया कि मेरे पास साम्राज्य है, उस साम्राज्य से अधिक मूल्य किसका है? तो मेरे जीवन का है। तब सम्राट सिकंदर ने अपनी आत्मकथा में लिखकर रखा कि विश्व विजेता सिकंदर अपनी प्रचुर संपदा से जीवन के कुछ पल खरीद नहीं सका। वह बिल्कुल खाली हाथ गया, हाथ पसारे निकल गया। जिस अर्थ की व्यर्थता का बोध सम्राट सिकंदर को मरते समय हो गया, अगर वही बोध सम्राट सिकंदर को यौवन अवस्था में होता, जवानी में होता, तो विश्व विजेता नहीं, वह तो आत्म विजेता बनता, कर्म विजेता बनता। तब वो मौत से नहीं हरता, मौत को हरा देता और मृत्युंजयी बनकर मुक्ति के आकाश का स्वामी बन जाता, सिद्ध शिला पर जाकर अनंत सुख का अधिकारी बन जाता। लेकिन ये बोध कब आया? मरण के समय आया। तो भव्य बंधु, अर्थ की आवश्यकता भी है और सार्थकता भी है, लेकिन जितनी सार्थकता है उससे कई अधिक गुना अर्थ की व्यर्थता है। अर्थ जितने सुख देती है उतने दुख भी देती है।